हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले की क्लास में किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है और किसी भी संख्या का कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना अच्छी तरीके से जांच कर लिए हैं और साथ ही गुणनखंडों का योगफल निकालना अच्छी तरीके से सीखे हैं कि सम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाला जाता है, विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाला जाता है। ठीक इसी प्रकार कुल गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाला जाता है। हम लोग गुणनखंडों के बारे में अच्छी तरीके से इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग शून्यों की संख्या के बारे में जानेंगे। किसी भी संख्या में गुणनखंड करने पर लास्ट में कितने जीरो प्राप्त होते हैं, हम लोग उसके बारे में आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दूं कि किसी भी शून्य का निर्माण होने के लिए एक दो और एक पाँच का आपस में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना अनिवार्य होता है। जब भी कहीं पे दो और पाँच आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे एक जीरो का निर्माण होता है। अगर कहीं पे दो मिल रहा है, पाँच नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे शून्य का निर्माण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अगर किसी इक्वेशन या गुणनखंड में फाइव मिल रहा है लेकिन टू नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे भी जीरो का निर्माण नहीं होगा। तो यही सब आज की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। दी गई संख्या का संभव गुणनखंड करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यंजक गिवन होगा यानी दिया होगा, उस व्यंजक को हम लोग पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। फिर गुणनखंड निकालने के बाद यह देखते हैं कि उस व्यंजक में कितने दो और कितने पाँच हैं। अगर व्यंजक में यदि व्यंजक में एक दो और एक पाँच है तो एक जीरो का निर्माण होगा। ठीक इसी प्रकार यदि व्यंजक में दो जीरो और दो पाँच हैं तो दो जीरो का निर्माण होगा। ठीक इसी सीक्वेंस में बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब कभी दो और पाँच आपस में गुणा होता है तो वहाँ पे शून्य का निर्माण होता है। जैसे कि हम आप लोगों को बताया कि दो और पाँच का आपस में गुणा होने पर जीरो का निर्माण होता है। जितने दो और पाँच आपस में मिलेंगे उतने ही जीरो का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी व्यंजक में कितने जीरो आ सकते हैं और जीरो का निर्माण कैसे किया जाता है। साथ ही देखेंगे कि अंत में कितने जीरो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे व्यंजक गिवन है यानी व्यंजक दिया हुआ है 24 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 27 यानी 24 गुणे 13 गुणे 27 के गुणनफल में शून्यों की संख्या जांच कीजिए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो व्यंजक गिवन है उसका फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड चलिए निकाल लेते हैं। 24 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक इसी प्रकार हम लोग 13 का फैक्टर निकालेंगे तो 13 का फैक्टर 13 ही होगा। ठीक इसी प्रकार 27 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 की पावर 9 हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 30। तो अब हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिए हैं। 24 का फैक्टर हम लोग और 13 और साथ ही 27 का फैक्टर निकाल लिए हैं। तो
यहाँ पे फैक्टर गिवन हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 13। तब यहाँ पे हम लोगों को गुणनफल में शून्यों की संख्या जांच करनी है। तो अब यहाँ पे शून्यों की संख्या एक भी नहीं प्राप्त होगी। क्यों? इसलिए नहीं प्राप्त होगी क्योंकि 2 के तो फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए 2 के फैक्टर तो यहाँ पे 3 प्राप्त हुए हैं, लेकिन 5 के एक भी फैक्टर नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस तो इसलिए यहाँ पे जीरो का निर्माण संभव नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि 5 भी होना अनिवार्य है, क्योंकि एक जीरो के लिए एक 2 और एक 5 का निर्माण होना होना जरूरी है, तब जाके जीरो का निर्माण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में 5 नहीं, सॉरी, यहाँ पे फैक्टर में 5 का एक भी फैक्टर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये 24 और मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 27 को गुणा करेंगे तो अंत में एक भी जीरो हमें नहीं प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है 8 गुणे 15 गुणे 24 के गुणनफल में शून्यों की संख्या जांच कीजिए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक इसी प्रकार 24 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 एक यहाँ पे है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधार समान है। जब भी किसी क्वेश्चन में पावर सेम हो या आधार सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू ए है, यानी कहने का मतलब है ये अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आधार समान हो जाती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो a की पावर 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 2 की पावर 3 यहाँ पे, 2 की पावर 3 यहाँ पे है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, आपस में जुड़कर 2 हो जाएंगी। क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी और 5 की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग जीरो की संख्या निकालने के लिए क्या पढ़े हैं कि किसी भी जीरो का निर्माण कम होने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 6 तो 2 की पावर 6 यानी 2 तो बहुत बार आया हुआ है, लेकिन 5 1 बार ही आया है। और जीरो के निर्माण के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 होना जरूरी है। तो यहाँ पे 1 5 है और 2 की पावर 6 है तो 2 की केवल एक ही लेंगे। क्यों? क्योंकि 5 का पावर एक ही है। तो यहाँ पे 2 गुणे 5 का एक ही जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए एक शून्य होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 8 गुणे 15 गुणे 24 को गुणा करेंगे तो लास्ट में केवल एक ही जीरो प्राप्त होगा। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है? सी ऑप्शन में। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 यानी 23 से लेकर के 87 तक विषम संख्याओं को लगातार गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोगों ने देख रहे थे कि लगा संख्याएं दी हुई थी और संख्याओं का हम लोगों ने संभव गुणनखंड करते थे, फिर उनके फैक्टर को पावर के रूप में लिखते थे, फिर देखते थे कि कितने 2 और कितने 5 बन रहे हैं। जितने 2 और जितने 5 बनते थे उतने ही जीरो की संख्या हो जाती थी। यहाँ पे क्वेश्चन है
23 से लेकर 87 तक विषम संख्याओं को लगातार गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है विषम संख्याओं का गुणा किया जाए। तो हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि विषम संख्याओं को गुणा करने पर एक भी जीरो प्राप्त नहीं होता। जैसे देख लेते हैं, 1 का गुणा 3 से, और फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, इसी सीक्वेंस में करते चले जाएंगे तो लास्ट तक करेंगे तो भी हमें एक भी जीरो नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जीरो का निर्माण होने के लिए कम से कम 1, 2 यानी एक सम संख्या का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे और एक 5 होना जरूरी होता है। 5 तो मिल रहा है, अभी ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, 11 फिर 13 फिर 15 आ जाएगा, 5 फिर मिल जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लगातार विषम संख्याओं को गुणा किया जाता है तो एक भी जीरो प्राप्त नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन बन जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 200 तक संख्याओं को लगातार गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन सी है 41, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द ही पहुंच सके। क्वेश्चन है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे ऐसे डैश डैश ले जाके 200 तक गुणा किया गया है तो अंत में प्राप्त जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये दिए गए प्रश्न में यह स्पष्ट है कि यदि सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो 5 की कुल संख्या 2 की कुल संख्या से कम प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पांचवी संख्या 5 से विभाज्य है, जबकि प्रत्येक दूसरी संख्या 2 से विभाज्य है। तो हम लोगों को जीरो के निर्माण के लिए कम से कम 2 और 5 का जोड़ा प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 5 से 200 को डिवाइड कर देंगे। क्यों 5 से कर रहे हैं, 2 से क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है तो इसकी संख्या ज़्यादा बार प्राप्त होगी। और 5 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक पांचवी संख्या 5 से विभाजित है तो इसकी संख्या कम बार प्राप्त होगी। तो हम लोग यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसी सीक्वेंस में तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि भाजक छोटा ना हो जाए, सॉरी भाज्य छोटा ना हो जाए। फिर हम लोग 200 को 25 से डिवाइड करें, फिर 200 को 125 से डिवाइड करेंगे। फिर तो देखिए यहाँ पे हम लोग 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर क्यों इसकी पावर बढ़ती जा रही है, फिर स्क्वायर से 5 के, फिर क्यूब से, फिर पावर 4 से करेंगे तो 625 हो जाएगा, जो कि विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग पावर 3 तक ही विभाजित करेंगे, वहाँ तक विभाजित करते हैं जहाँ तक पावर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 200 को 5 से तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 200 को 125 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 बार जाएगा। 25 अट्ठे 200 होता है ना, तो 8 बार जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो गई
40 प्लस 8 प्लस 1 यानी 40 8 48 और 1 49। 49 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ए ऑप्शन में। ए इज राइट आंसर। कहने का मतलब यह है कि दी गई संख्याओं को संभव गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 से 200 तक संख्याओं को लगातार गुणा करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग यह जानते हैं कि प्रत्येक दूसरी संख्या 2 से विभाजित है और प्रत्येक पांचवी संख्या 5 से विभाजित है। कहने का मतलब है 5 की संख्या 49 बार प्राप्त होगी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं हम लोग 200 को 5 से डिवाइड करें तो 49 प्राप्त हुआ। 49 बार 5 से विभाजित है। अगर इसी संख्या को 2 से डिवाइड किया जाए तो 49 से ज़्यादा बार होगी। तो हमको ज़्यादा बार वाली नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जीरो के लिए दो, एक दो और एक पाँच का निर्माण होता है। तो हमको 49 दो और 49 पाँच ही चाहिए, इससे ज़्यादा दो नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं, फिर उसकी स्क्वायर से, फिर उसके क्यूब से, ऐसे करते चले जाते हैं और तब तक करते हैं जब तक भाज्य में विभाजित हो। तो वहाँ तक विभाजित करते हैं, फिर भाजक को जोड़ लेते हैं, वही भाजक ही जीरो की संख्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है 2 से 100 तक सम संख्याओं को लगातार गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 2 से 100 तक सम संख्याओं को बोल रहा है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, सम संख्या बोल रहा है। जब भी सम संख्याओं को बोला जाए, कहने का मतलब ये है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर ऐसे गुणा करते चले जाएंगे 100 तक। तो गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे? तो कहने का मतलब ये है, सम संख्या बोल रहा है। जब भी क्वेश्चन में सम संख्या कहीं पे बोला जाए कि 2 से 100 तक या 500 तक या 1000 तक सम संख्याओं को गुणा किया जाए, तो सबसे पहले हम 2 से भाग कर लेते हैं। तो 100 में लास्ट में 100 है तो 100 में 2 से भाग कर लेंगे, तो 100 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। जब यहाँ पे 50 हो जाएगा तो अब हम लोग 50 को 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों 5 से कर रहे हैं, क्यों 2 से नहीं कर रहे हैं? तो चलिए हम इस क्वेश्चन में 2 से भी करके दिखा देते हैं, आप लोगों को 5 से भी करके दिखा देते हैं। हमें 2 और 5 के जोड़े चाहिए। 5 से इसलिए करते हैं क्योंकि 5 की वैल्यू कम बार आएगी और 2 की वैल्यू ज़्यादा बार आएगी, और हमको दोनों की वैल्यू इक्वल चाहिए। अगर एक 5 है तो एक 2 भी चाहिए, अगर 2 5 है तो 2 2 भी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग 5 की वैल्यू से 5 से डिवाइड करते हैं। चलिए एक बार हम 5 से डिवाइड करके दिखाते हैं, फिर दोनों से दिखा देते हैं। फिर 50 को 25 से डिवाइड करेंगे। अब 125 हो जाएगा, पहले संख्या से, फिर उसके स्क्वायर से, फिर घन से। तो यहाँ पे घन से करेंगे तो भाज्य छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहीं तक स्टॉप हो जाते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 प्लस 2, 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे आपस में तो 12 हो जाएगा। 12 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? सी ऑप्शन में। तो सी इज राइट आंसर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि 2 से भी और 5 से भी। यहाँ पे अब हम लोग 2 से देख लेते हैं। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसकी पावर से, स्क्वायर से, 4 से, फिर इसके क्यूब से 8, फिर इसकी पावर 4 से, फिर 2 की पावर 5 से। जब तक डिवाइड हो तब तक डिवाइड देते करते रहेंगे जब तक भाज्य छोटा ना हो जाए। फिर अब देखो 6 से नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 6 64 हो जाता है और डिवाइड नहीं जाएगा, भाज्य छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो अब हम यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हम लोग 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको डेसिमल में वैल्यू नहीं लेना है, रियल वैल्यू लेना है। तो 12 चौक 48 होता है तो 12 हो जाएगा। फिर 50 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 छंग 48 होता है। इन सबको आपस में जोड़ते चलेंगे। फिर 50 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 16 3 48 होता है। फिर 50 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 की संख्या निकाल लिए, तो 2 की संख्या कितनी हो गई, आइए जोड़ लेते हैं। यानी ओवरऑल 2 की संख्या 47 बार आई। अब हम लोग 5 की संख्या निकाल लेते हैं। 5 की संख्या निकाल लेते हैं तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 50 को 25 से डिवाइड करेंगे, फिर आगे डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे हो गया 10 50 50 होता है। यहाँ पे 2 10 2 12। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 की पावर 12 आ गया और 2 की पावर 47 आया है। तो हमें जीरो के निर्माण के लिए दोनों जोड़े में होना चाहिए। 5 के 12 जोड़े बने हैं, 2 के 5 के 12 हैं और 2 के 47 हैं। तो हमें दोनों 5 और 2 के जोड़ा चाहिए। 5 और 2 के केवल 12 जोड़े बनेंगे यहाँ पे, बाकी जोड़े 2 के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के मिलने से एक जीरो का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 की पावर 12 लेंगे और 2 की पावर 12 लेंगे। तो ये 12 जोड़े बन रहा है। तो 12 जोड़ा कौन से ऑप्शन में बन रहा है? सी ऑप्शन में। सी इज राइट आंसर। तो इसीलिए हम लोग देखें कि किस प्रकार 5 से 5 और 2 के जोड़ा किस प्रकार से बनते हैं। ठीक। और 2 की संख्या ज़्यादा बार प्राप्त होती है, और इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि प्रत्येक दूसरी संख्या 2 से विभाज्य है, और 5 की संख्या कम बार प्राप्त होती है। तो प्रत्येक पाँचवीं संख्या 5 से विभाज्य है। इसलिए हम लोग 5 से ही डिवाइड करके डायरेक्टली चेक कर लेंगे, 2 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो टाइम लॉस होगा। उत्तर आने के लिए दो आएगा, लेकिन 5 की संख्या कम बार प्राप्त होगी। इसलिए हम लोग डायरेक्टली 5 से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लेते हैं, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे कि जब तक भाज्य डिवाइड होता रहेगा, तब तक कंप्लीटली डिवाइड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक संख्याओं को लगातार गुणा किया जाए तो गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात जांच कीजिए। बात वही है कि अभी तक 0 की अधिकतम घात पूछ रहा था, कितने जीरो प्राप्त होंगे, और यहाँ पे 5 का पूछ लिया है। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, ऐसे गुणा करते चले जाएंगे 100 तक। तो 5 की कितनी घात प्राप्त होगी? तो हम लोग क्या करते हैं, 100 को अभी हमने बताया कि 5 की अधिकतम घात बोल रहा है, तो प्रत्येक पांचवी संख्या 5 से विभाज्य है, तो इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 को ही 5 के स्क्वायर से यानी 25 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 को ही 125 से डिवाइड करेंगे, और 125 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे भाज्य छोटा है तो हम लोग यहीं पे स्टॉप ले लेंगे, रुक लेते हैं। जब यहाँ पे रुक जाएंगे तो 5 की संख्या यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 को 5 से तो 20 प्राप्त होगा, यानी 20 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार 100 को 25 से भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो 20 और 4 आपस में जोड़ देंगे तो 20 4 24। तो यहाँ पे 1 से 100 तक संख्याओं को लगातार गुणा किया जाए तो गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात 24 प्राप्त होगी। तो 24 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? सी ऑप्शन में। सी इज राइट आंसर। इसी प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का अधिकतम घात बहुत ही आसानी से सरल भाषा में निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।